This call is now being recorded. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो पिछली क्लास तक हम पढ़ रहे थे 12.1। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 12.2। ठीक है, लेकिन उससे पहले इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, जो भी इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे त्रिज्याखंड और वृत्तखंड क्या होते हैं। हालांकि ये हमने पिछली क्लास में देख लिए थे, लेकिन एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसा कि नाम से पता लग रहा है, त्रिज्याखंड क्या है? ऐसे वृत्त के खंड जो कि त्रिज्याओं के द्वारा बनाए गए हैं, वह हमारे त्रिज्याखंड कहलाते हैं। जैसे यदि बात करूं मैं इस वृत्त की, तो देखिए इसमें हमारी जो ये ओ क्या है, ओ वृत्त का केंद्र है। तो एक तो त्रिज्या हो गई ये ओ ए, एक त्रिज्या क्या हो गई है, ओ बी। इन दोनों त्रिज्याओं ने मिलकर हमारे वृत्त को दो भागों में बांट दिया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो है ये ऊपर वाला भाग, जो कि क्या है, हमारा दीर्घ त्रिज्याखंड है, बड़ा वाला त्रिज्याखंड है। और एक है हमारा ये वाला भाग, जो कि क्या है, नीचे वाला भाग, यानी कि छोटा भाग है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लघु त्रिज्याखंड कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद यह तो था हमारा त्रिज्याखंड, जो कि त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया है। उसके बाद हम आते हैं वृत्तखंड पर। तो वृत्तखंड क्या होते हैं? ऐसे वृत्त के खंड या वृत्त के वो भाग जो कि जीवा के द्वारा बनाए गए हैं, वृत्तखंड कहलाते हैं। जैसे यदि मैं बात करता हूं इस वाले वृत्त की, तो इसमें आप देखेंगे एक जीवा है। कौन सी जीवा है? ए बी। यदि मैं बात करूं ए बी जीवा की, तो ए बी जीवा ने वृत्त को दो भागों में बांट दिए हैं। पहला वाला भाग, ऊपर वाला भाग है, बड़ा भाग है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, बड़े को क्या बोलते हैं, दीर्घ बोलते हैं। और नीचे वाला जो सेकंड नंबर वाला भाग है, उसे क्या बोलेंगे, क्योंकि वह छोटा भाग है, उसे बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड। ठीक है ना। तो यह होते हैं आपके दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड और लघु त्रिज्यखंड। ठीक है। अब देखिए बेटा, एक इंपॉर्टेंट चीज समझते हैं कि देखिए वृत्तखंड में है ना, कोई भी एंगल नहीं होता है, लेकिन त्रिज्यखंड में एंगल होता है। अच्छा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक मिनट, आपके अभी समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए ये वाला वृत्त देखिए, आकृति 12.6 को, इसमें क्या है, ये त्रिज्याएं हैं हमारी, त्रिज्याएं हमारी त्रिज्यखंड बना रही हैं। अब देखिए ये त्रिज्यखंड कैसा भी हो सकता है। मान लीजिए ये त्रिज्यखंड अभी तो ऐसा है, अभी तो ये हमारा ऐसा है। तो अच्छा, सबसे पहले तो ये कौन सा हो गया, ऊपर वाला, यह हो गया दीर्घ, और यह नीचे वाला हो गया लघु। ठीक है। तो लघु त्रिज्यखंड की यदि मैं बात करूं, तो लघु त्रिज्यखंड का एंगल कितना है? यह एंगल है, मान लेते हैं यह थीटा एंगल है। क्या मान लेते हैं? यह थीटा एंगल है। अब आप कहेंगे कि सर लघु त्रिज्यखंड जो होता है उसका एंगल तो कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल। मान लीजिए यह त्रिज्यखंड ऐसे ना होकर यदि इस तरीके से होता, तो फिर इसका एंगल क्या हो जाता? तो फिर इसका एंगल इतना बड़ा हो जाता। ठीक है। मान लेते हैं ये भी ना हो कि इसका एंगल कुछ इस तरीके से हो जाता, ये हमारा पूरा त्रिज्यखंड, तो फिर इस पूरे का एंगल इतना हो जाता। ठीक है। तो हर एक त्रिज्यखंड का अलग एंगल होता है। ठीक है, मैं आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जितना बड़ा हमारा, मान लीजिए इतना त्रिज्यखंड है, इसका अलग एंगल है, इतने का अलग है, इतने का अलग है, और इतने का अलग है। तो हर त्रिज्यखंड का अपना अलग एंगल होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए यह एक पॉइंट है, एक पॉइंट है, या फिर बताइए, चलिए सर्कल का जो हमारा एंगल होता है पूरा, वह कितने डिग्री का होता है? यह पता है क्या आपको? सर्कल का पूरा एंगल कितने डिग्री का होता है? कमेंट में लिख के बताइए जल्दी से, पूरे वृत्त का एंगल कितने डिग्री का होता है? वेरी गुड। कोई बच्चा कॉपी तो नहीं कर रहा है ना? सभी को पता है, बिल्कुल 360 डिग्री का एंगल होता है। कैसे होता है? अच्छा, मैं ये भी बता देता हूं। देखिए मान लीजिए मैं यहां से चलता हूं, इस पॉइंट से चलता हूं, ऐसे चला, जैसे जैसे ऐसे चलूंगा तो हमारा एंगल बढ़ता जाएगा। ये वाला एंगल यहां से और यहां तक, ये कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। फिर हम और चले और चले और चले, यहाँ पे आके ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। फिर हम लेकिन और चले, घूमे और घूमे और घूमे और घूमे, तो यहाँ पे वापिस आते हैं सर्कल के लिए, तो कितना हो जाता है, पूरा 180 सॉरी 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री हो जाता है। क्योंकि हम उसी पॉइंट से चल के उसी पॉइंट पे वापस आ जाते हैं, तो 360 डिग्री का पूरा एंगल हो जाता है। ठीक है। अब हमारा जो लघु त्रिज्यखंड है, मान लेते हैं लघु त्रिज्यखंड का एंगल कितना है, थीटा डिग्री है। तो मुझे बताइए दीर्घ त्रिज्यखंड का एंगल कितना होगा? यदि हमारे लघु जो त्रिज्यखंड है उसका एंगल थीटा है,
तो ये जो दीर्घ त्रिज्य खंड बचा है इसका एंगल कितना होगा? क्या कोई बच्चा बता सकता है क्या? यदि हमारे लघु त्रिज्य खंड का एंगल थीटा है तो दीर्घ त्रिज्य खंड का एंगल कितना होगा? ठीक है, अच्छा मैं बता देता हूं। देखिए पूरा एंगल कितना है हमारा ये वाला? हाँ जी, मोनिका राजपूत के आईडी से स्टूडेंट है, बताइए बेटा कुछ डाउट है क्या? सर ये थीटा 60 डिग्री का है क्या? नहीं नहीं बेटा, थीटा, अच्छा थीटा का मतलब ये है जैसे कि कुछ भी एंगल हो सकता है। थीटा एक चर है, 1 डिग्री से लेके और कुछ भी डिग्री तक हो सकता है। देखिए हर त्रिज्य खंड के एंगल अलग अलग हो सकते हैं, हो सकता है कोई 20 का हो, कोई 25 का हो, कोई 35 डिग्री का हो। तो अब हम एक फिक्स मान तो रख नहीं सकते, तो इसलिए हमने थीटा बोल दिया। जनरली एंगल्स को थीटा से डिनोट किया जाता है, थीटा से दर्शाया जाता है, इसलिए हमने थीटा बोल दिया। अभी कुछ फिक्स नहीं है कितने डिग्री का है, कितने भी डिग्री का हो सकता है। तो देखिए ये यदि हम पूरे एंगल की बात करें, अभी यही मैं बता रहा था, पूरा जो सर्कल का एंगल होता है वह तो होता है हमारा 360 डिग्री का। ठीक है, अब उसमें से लघु त्रिज्य खंड का एंगल कितना हो गया? लघु का तो हो गया थीटा, लघु का तो कितना हो गया? थीटा। तो बचे हुए इस दीर्घ त्रिज्य खंड का एंगल कितना होगा? टोटल में से थीटा घटा दूं तो क्या हमारे दीर्घ त्रिज्य खंड का एंगल आ जाएगा क्या? बिल्कुल। तो दीर्घ का हमारा एंगल कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस थीटा। पूरे एंगल में से मैंने लघु का एंगल घटा दिया छोटे वाले का, तो बड़े वाले का एंगल ही तो बचा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है क्या बेटा? जिसको भी क्लियर नहीं है जल्दी से कमेंट में एन लिखे। जिसको भी क्लियर नहीं है जल्दी से कमेंट में एन लिखे। क्लियर है? अच्छा कमेंट में नहीं, चाहे अनम्यूट करके भी बोल दीजिए, कोई बात नहीं। समझ में नहीं आता है तो तुरंत बोल देना है, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। अब हम आते हैं त्रिज्य खंड के क्षेत्रफलों पर, कि त्रिज्य खंड के आखिर क्षेत्रफल क्या होते हैं। चलिए उससे पहले मैंने कल आपको एक चीज सिखाई थी। क्या? कल यानी कि पिछली क्लास में क्या चीज सिखाई थी? कि यदि 10 पेन हमारे आते हैं 25 रुपए के, तो 6 पेन कितने के आएंगे? आपने कैसे किया था? सबसे पहले एक पेन की कीमत निकाल ली थी। कैसे निकाली थी? कि यदि 10 पेन मेरे 25 रुपए में आते हैं तो एक पेन आएगा मेरा 25/10 रुपए में। आपने भाग दे दिया था, 2.5 आ गया था। अभी मैं भाग नहीं दे रहा हूं, 25/10 ही रहने देता हूं। तो ये मेरी एक पेन की कीमत आ गई थी, ठीक है ना? एक पेन की कीमत। अब आपको निकालने कितने पेनों की है? 6 पेनों की। तो आपने क्या किया? इसका गुणा कर दिया 6 से। ठीक है, तो आपके 6 पेनों की कीमत आ गई थी। ये हमने पिछली क्लास में सीखा था। अब हमें त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र निकालना है, तो इसी मेथड से निकालेंगे। आप याद रखिए, लेकिन कभी भी भूल जाते हैं तो एक मतलब 5 से 10 सेकंड का काम है, तुरंत निकल आएगा। क्या है? अच्छा मुझे ये बताइए, यह होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र। और वृत्त पे पूरा कितना एंगल होता है? अभी हमने पढ़ा 360 डिग्री। तो देखिए 360 डिग्री कोण का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर होगा। या फिर ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और एक पूरे वृत्त का कोण कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं 360 डिग्री कोण का क्षेत्रफल कितना है? पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है जिसका एंगल कितना है? जिसका एंगल थीटा है। तो मुझसे अब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, मुझसे पूछ रहा है केवल इतने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका एंगल थीटा है या जिसका कोण थीटा है। तो मैं क्या करूंगा? देखिए वही हो गया है बिल्कुल। यदि आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो 360 डिग्री में यदि पाई आर स्क्वायर आता है क्षेत्रफल, तो बताइए थीटा में कितना क्षेत्रफल आएगा? तो मैं बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे हमने पेन वाला किया था, कि पहले मैं 1 डिग्री का निकाल लूं। 1 डिग्री का कैसे निकालूंगा? पाई आर स्क्वायर में 360 डिग्री का भाग दे देता हूं। तो पाई आर स्क्वायर में 360 डिग्री का मैंने भाग दे दिया, तो ये मेरा आ गया 1 डिग्री के क्षेत्रफल। 1 डिग्री का क्षेत्रफल। लेकिन क्या मुझे 1 डिग्री का निकालना है? नहीं, मुझे तो थीटा डिग्री का निकालना है, पूरे थीटा का निकालना है। तो मैं इसका गुणा कर दूंगा थीटा से। इसका गुणा किससे कर दूंगा? थीटा से कर दूंगा। और ये मेरा सूत्र क्या आ जाएगा?
उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका एंगल कितना है, थीटा है, जिसका एंगल थीटा है, यह आ जाएगा मेरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। जिसको भी समझ में नहीं आया जल्दी से n लिखें, जल्दी से n लिखें, जिसको भी समझ में नहीं आया। अच्छा, मैं मान रहा हूं इसका मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा यह तो हो गया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। अब मान लेते हैं, देखिए ये हमारा लघु त्रिज्य खंड है। मान लेते हैं हमें दिया गया है कि लघु त्रिज्य खंड का जो हमारा एंगल है वह थीटा है, ठीक है ना। तो हमने लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब मुझसे पूछा जा रहा है दीर्घ त्रिज्य खंड का भी निकालिए। देखिए बहुत ध्यान से समझेंगे, चीजें बिल्कुल आसान है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपके एक बार समझ में आ जाए। मैंने लघु त्रिज्य खंड का निकाल लिया, अब मुझसे कहा जा रहा है कि दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और निकालिए। तो मेरे पास है अब दो तरीके। दो तरीके कौन कौन से हैं, या मैं लिख देता हूं, ये आ गया लघु का क्षेत्रफल। दीर्घ के निकालने के लिए मेरे पास दो तरीके हैं। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। तो दीर्घ को निकालने के लिए दो तरीके कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो ये है कि यार जब मेरा लघु का क्षेत्रफल आ गया है, तो क्यों ना मैं पूरे वृत्त में से, इस पूरे वृत्त में से यदि मैं इस लघु के क्षेत्रफल को घटा देता हूं, तो बचा हुआ क्षेत्रफल दीर्घ का ही तो बचेगा। तो मैंने क्या किया, पूरे क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, उसमें से इस लघु का क्षेत्रफल घटा दिया, पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुणा थीटा। तो जो मेरा उत्तर आएगा वह आएगा दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो एक तरीका तो है, एक तरीका तो यह है कि आप पूरे सर्कल के क्षेत्रफल में से लघु का क्षेत्रफल घटा दें तो दीर्घ का निकल कर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा हमारा सूत्र क्या है, या फिर दूसरा तरीका क्या है। देखिए हमने निकाला है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ये आया है। अब क्योंकि यहाँ पे थीटा क्या है, थीटा हमारे लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है, इसलिए हमने बोल दिया कि ये सब लघु का क्षेत्रफल निकल कर आएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे तो दीर्घ का निकालना है। तो मैं इस थीटा की जगह क्या रख दूं, जो भी दीर्घ त्रिज्य खंड के एंगल का मान है, जो भी दीर्घ त्रिज्य खंड के एंगल का मान है या फिर कोण का मान है। अब दीर्घ त्रिज्य खंड का एंगल कितना है, जब हमारा लघु का एंगल थीटा है तो दीर्घ का है 360 डिग्री माइनस थीटा, हमने निकाला था। तो इसको रख देता हूं मैं, बाकी पूरा सूत्र तो वही है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो आप यह रख सकते हैं। कुल मिलाकर यदि मैं आपको समझाना चाहूं तो आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे जो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आता है वह आता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री, यह तो आ गया हमारी 1 डिग्री का क्षेत्रफल, और गुणा में क्या करेंगे, त्रिज्य खंड का, त्रिज्य खंड का कोण, त्रिज्य खंड का कोण यानी कि त्रिज्य खंड की जो एंगल का मान है उसका गुणा करना है। अब यदि आप लघु की बात कर रहे हैं तो हो सकता है लघु का मान कुछ भी, मान लेते हैं थीटा है, ठीक है। तो लघु का सूत्र क्या बन गया, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा। और यदि लघु का थीटा है तो दीर्घ का ऑटोमेटिक ही 360 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि दोनों को मिलके बनाना तो पूरा वृत्त ही है, तो बनाना तो टोटल 360 डिग्री ही है। तो बचे हुए दीर्घ का मान हो जाएगा 360 माइनस थीटा। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा 360 माइनस थीटा, ये एंगल का गुणा कर देंगे। तो इससे आपके आंसर निकल आएंगे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफलों के। क्या समझ में आया। वाई और एन लिख के बताइए सभी बच्चे। सभी बच्चे वाई और एन लिखकर बताएंगे। क्या समझ में आया, क्या ईमानदारी से बताना है, कहीं भी डाउट है तो जल्दी से अनम्यूट करके पूछ लें, कमेंट में एन लिख दें। सभी को क्लियर है, आई थिंक सभी को क्लियर होगा। अच्छा बेटा ऐसा मत करना, देखिए प्लीज, यदि किसी बच्चे को समझ में नहीं आता है और फिर भी वो नहीं पूछ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रश्नावली आप ही के कहने पे स्टार्ट कराई गई है। आपको शायद पहले प्रॉब्लम आई होगी समझने में, ठीक है ना, जब आपके टीचर ने पढ़ाया होगा। लेकिन अब आपको अभी यदि आपको अब भी समझ नहीं आता है तो कोई फायदा ही नहीं निकलेगा फिर तो इन क्लास का, ठीक है ना। तो अभी हमें अच्छे से समझना है। चलिए ठीक है, एक ये तो हमने सीख लिया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका लेना चाहते हैं तो इसका ले सकते हैं, ठीक है। ये दोनों किसके हैं, दीर्घ के हैं।
दीर्घ का पहला मेथड ये है, या तो क्षेत्रफल में से घटा दीजिए, पूरे क्षेत्रफल में से लघु का, या फिर एंगल को चेंज कर दीजिए, कोण को चेंज कर दीजिए। और दूसरा आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हो गए हमारे त्रिज्यखंड की बात। अब हम करते हैं वृत्तखंड की बात। तो देखिए वृत्तखंड में ना ऐसा कोई बन नहीं पाता है सूत्र। वृत्तखंड में ऐसा कोई सूत्र होता नहीं है। जैसे यदि मैं बात करता हूं इस वृत्तखंड की, मान लीजिए यह एक एंगल है, यह एक सर्कल है जिसका केंद्र क्या है, केंद्र जिसका O है। ठीक है, अभी हम मानते हैं कि यह एक इसकी जीवा है, कोई भी AB। यह इसकी जीवा AB है जो कि इसको दो भागों में विभाजित कर रही है। लघु वृत्तखंड क्या है, लघु वाला हो गया है यह लघु वृत्तखंड है। अब मैं लघु वृत्तखंड का मुझे क्षेत्रफल निकालना है, तो लघु वृत्तखंड का मैं क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाल सकता हूं? इसका तो कोई एंगल भी नहीं बन रहा है, या फिर इसका तो कोई एंगल भी बन रहा है तो लेकिन इसका कोई हमारे पास सूत्र नहीं है फिक्स। ठीक है ना, वृत्तखंड के क्षेत्रफल को निकालने का तो सूत्र नहीं है, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? तो मैं आपको जनरली एक मेथड बता देता हूं, हम वही काम में लेते हैं ज्यादातर वृत्तखंड का सूत्र निकालने का। क्या करेंगे? सबसे पहले इस वृत्त की त्रिज्याएं बनाएं। त्रिज्याएं क्या बनाएंगे? इससे मैंने O को मिलाया और इससे मैंने B को मिलाया, तो ये जो दोनों हमारी बनी है OA और OB, क्या ये हमारी त्रिज्याएं हैं? बिल्कुल, ये हमारी त्रिज्याएं हैं। ठीक है, अब ध्यान से समझना, ये जो मेरा पूरा बना है, ये वाला हिस्सा, क्या ये मेरा त्रिज्यखंड है क्या? बिल्कुल ये मेरा त्रिज्यखंड है, क्योंकि दोनों त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया है। दोनों त्रिज्याओं के द्वारा बनाया गया है तो त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड का मैं सूत्र, इस त्रिज्यखंड का मैं क्षेत्रफल आराम से निकाल सकता हूं यदि मुझे इसका एंगल पता हो। मान लेते हैं इसका एंगल थीटा है, तो मैं इसका आराम से निकाल सकता हूं क्या क्षेत्रफल? बिल्कुल, मैंने सूत्र पढ़ा है। तो हम हमेशा यही करेंगे, सबसे पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब उसमें से ध्यान दीजिए, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यदि मैं इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देता हूं, ये जो त्रिभुज बन रहा है इसके क्षेत्रफल को यदि मैं घटा देता हूं, तो क्या बचा हुआ जो मेरा क्षेत्रफल रहेगा वह इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा क्या? बिल्कुल, तो वह इस वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल बचेगा। तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें। ठीक है, सबसे पहले पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, ये कौन सा वृत्तखंड है? ये आ गया आपका लघु वृत्तखंड। अब दीर्घ वृत्तखंड का कैसे निकालेंगे? दीर्घ का हम क्या करेंगे? पूरे सर्कल के क्षेत्रफल में से या फिर पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु के क्षेत्रफल को घटा देंगे, तो हमारा दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल भी आ जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि आपको जनरली ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे ना, ऐसे ही सॉल्व मिलेंगे। क्लियर हुआ वाई और एन? जल्दी से। बेटा यदि समझ में आया है तो जल्दी से y लिखें, नहीं आया है तो जल्दी से n लिखें। सभी को समझ में आ गया है? वेरी गुड। चलिए अब हम हमारी एनसीईआरटी पर चलते हैं, देखते हैं एनसीईआरटी में क्या क्या दिया गया है। एक मिनट। चलिए देखिए, सबसे पहले तो वही है, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बटे 360 गुणा थीटा। ठीक है ना, उसी रूप में लिखा गया है। अच्छा ठीक है, एक होता है चाप। चलिए चाप और पढ़ते हैं कि चाप क्या होता है। देखिए, मान लेते हैं आपने शायद बनाया भी होगा, कोई भी कंपास या फिर प्रकार से यदि आप थोड़ा सा इस तरीके से एक बनाते हैं, पूरा वृत्त ना बनाकर, पूरा वृत्त तो हमारा यह हो जाता है, यह पूरा वृत्त हो जाता है। अच्छा ये बना नहीं है वृत्त के जैसा, तो इस तरह का हमारा कुछ वृत्त हो जाता है। ठीक है, लेकिन यदि मैं पूरा वृत्त ना बनाकर वृत्त का कुछ हिस्सा बना देता हूं, मान लीजिए इतने से इतने तक हिस्सा बना दिया मैंने, वृत्त का ये वाला हिस्सा बना दिया है, तो एक वृत्त का छोटा सा हिस्सा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। एक वृत्त का छोटा सा हिस्सा चाप कहलाता है, या फिर और भी कहना उचित होगा कि वृत्त की परिधि का एक हिस्सा, वृत्त का नहीं, वृत्त की परिधि का एक हिस्सा क्या कहलाता है? चाप कहलाता है। ठीक है ना? चलिए अब हम क्या करेंगे,
अब देखिए जैसे हमने त्रिज्य खंड के लिए निकाला, अब हम क्या करेंगे, पूरे चाप की या फिर हम कहें पूरे वृत्त की लंबाई कितनी होती है, तो पूरे वृत्त की लंबाई तो परिधि होती है, उसका सूत्र होता है 2πr। मान लेते हैं ये लाल वाला मेरा चाप है, इसका एंगल कितना होगा चाप का, तो देखिए इसका एंगल के लिए मैं यहां से इसको त्रिज्याओं को मिला दूं, मान लेते हैं इसका एंगल थीटा हो रहा है, मान लेते हैं इसका एंगल थीटा है। अब मुझे क्या निकालना है, मैंने देखिए दो चीजें निकाल, पहले एक चीज निकाल ली है, एक चीज हम अब निकालने वाले हैं। पहली चीज क्या निकाली कि इसका एक तो क्षेत्रफल बताइए, इस त्रिज्य खंड बन गया ना ये, कि इस त्रिज्य खंड का एक तो क्षेत्रफल बताइए पूरे का, वो तो हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। वो हमने निकाला कि यदि 360 डिग्री का एंगल पे हमारा जो क्षेत्रफल है वह पाई आर स्क्वायर है, तो थीटा एंगल पे हमारा कितना क्षेत्रफल होगा, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा, इतना क्षेत्रफल होगा। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इस थीटा एंगल पे ही मुझे चाप की लंबाई भी बताइए, इस लाल वाली चाप की कितनी लंबाई होगी। तो सेम वही चीज हम यहाँ पे लगाने वाले हैं कि 360 डिग्री पे हमारे चाप की लंबाई कितनी थी, पूरा वृत्त था 360 डिग्री पे, तो यह तो थी 2πr। अब मुझे थीटा डिग्री पे निकालनी है चाप की लंबाई, तो कैसे निकालूंगा, 2πr बटे डिग्री। यह तो हो गया हमारे 1 डिग्री कोण के संगत चाप की लंबाई, यानी कि 1 डिग्री के कोण पे चाप की लंबाई कितनी होगी, मुझे निकालना है थीटा पे, तो गुणा कर दूंगा थीटा। ठीक है, तो ये तो हो गई थीटा डिग्री पर संगत चाप की लंबाई, यानी कि ऐसा चाप जिसका एंगल थीटा है, और ये हो गई ऐसा त्रिज्यखंड जिसका एंगल थीटा है, उसके क्षेत्रफल का सूत्र। आया समझ में, जल्दी से y और n। बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट ऐसे समझा रहा हूं जिससे कि है ना आप भूलेंगे नहीं, रटना नहीं है, समझना है चीजों को। सभी को क्लियर हुआ क्या, y और n लिखकर बताइए सभी बच्चे। अच्छा यदि किसी को डाउट है ना तो तुरंत अनम्यूट करके पूछ ले, नहीं है कोई डाउट, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल और उसके संगत चाप की लंबाई। ठीक है, चलिए ठीक, एक मिनट। चलिए अभी हम एक सूत्र, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या दिया गया है, उदाहरण देखिए, ठीक है ना। एक उदाहरण देखते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन में, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसका कोण 30 डिग्री है। ठीक है, क्या सूत्र होता है, देखिए ऐसे बनाइए जल्दी से, यदि आपको सूत्र याद भी नहीं है तो कैसे बनाना है, यार पूरे वृत्त का होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। एक में हो गया, 1 डिग्री में कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री, तो थीटा में कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा। ठीक है, तो ये हमारा सूत्र आ गया। अब मुझे किसका निकालना है, मुझे 30 डिग्री का निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, पाई की जगह रखा 22/7, और यहाँ पे आर गुणा आर, आर गुणा आर कितना होगा, आर कितनी है मेरी रेडियस, 4 गुणा 4, और गुणा थीटा, एंगल कितना है मेरा 30 डिग्री है, तो मैंने 30 डिग्री रखा, बटा 360 डिग्री रखा। ठीक है ना। अच्छा अब मुझे ये बताइए, मैं एक स्टेप कर रहा हूं वह सही है या फिर गलत है, 4 एकम 4, 4 नाम 36। ठीक है बताइए, चलिए यह स्टेप सही है या फिर गलत है। 4 से मैंने 360 को काटा, क्या यह स्टेप सही है या फिर गलत है। अच्छा आर या डब्ल्यू लिख दें, आर का मतलब राइट सही है, डब्ल्यू का मतलब रॉन्ग गलत है। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल सही बात है, तो ये बिल्कुल सही स्टेप है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ये बिल्कुल सही स्टेप है। अच्छा ऐसा क्यों पूछा था, काफी बच्चों को लगता है कि सर केवल एंगल से एंगल कट सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, यदि कहीं पे 90 डिग्री बटा 4 है तो हम उसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं। चलिए तो ये क्या हो गया हमारा,
अच्छा ये तो 90 डिग्री आ गया, फिर मैं 30 से 90 को काट दूं, ठीक है, या फिर एक काम कर लेते हैं, चलिए 30 से काट लेते हैं, 30 से कम 30, 30 तिया 90, तो 22/7 गुणा 4 गुणा 1/3। ऊपर तो क्या आ गया, 4 का 22 चौके 88, नीचे क्या आ गया 7 तिया 21, तो कितना आ गया, ये आ गया है हमारा लगभग लगभग 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 21 ती 63, 21 चौके 84, तो 4.2 के समथिंग आएगा। हाँ जी 4.19, 19 या फिर 4.20 लगभग इसके बराबर आएगा, ठीक है ना। लेकिन किस में आएगा, ध्यान रखिए हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तो यूनिट्स का विशेषकर ध्यान रखें। रेडियस किस में है, सेंटीमीटर में है, त्रिज्या सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, क्योंकि हमारा क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, स्क्वायर की यूनिट में आता है। तो ये तो हो गया हमारे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। उसके साथ हमें दिया है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अब दीर्घ का निकालने के दो तरीके हैं, या तो आप इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें पाई आर स्क्वायर, और उसमें से इसको घटा दें -4.20, इसको घटा दें तो बचा हुआ हमारा दीर्घ का ही आएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है, फॉर्मूला ये वाला यूज करें, और क्योंकि देखिए लघु का एंगल है 30 डिग्री, तो बड़े वाले का कितना हो जाएगा 360 माइनस 30 डिग्री, 330 डिग्री, तो थीटा की जगह यदि आप 330 डिग्री रखेंगे तो भी आपका उत्तर आ जाएगा दीर्घ का, ठीक है। क्या सभी को, अच्छा ये देखिए यहाँ पे ऐसा ही किया हुआ है, मैं दिखा भी देता हूँ नीचे। संगत दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला है, सबसे पहले तो पाई आर स्क्वायर किया, पूरे का निकाला, माइनस त्रिज्य खंड यानी कि छोटे वाले का घटा दिया, तो बड़े वाले का उत्तर आ गया। दूसरे तरीके से क्या किया है, वैकल्पिक रूप से इन्होंने सबसे पहले जो बड़ा एंगल है, यानी कि जो बड़े त्रिज्यखंड का एंगल है वह निकाला, कैसे, 360 माइनस थीटा कर दिया, 360 में से छोटे का घटा दिया, तो देखिए 330 आ गया, और उस 330 डिग्री को रखकर मान निकाल लिया है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो इन्होंने दोनों तरीके से करके दिखाया गया है। क्या आपको समझ में आया, या फिर ये पूरा सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व यदि करना है, एक एक स्टेप बतानी है, तो आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, और समझ में आया तो वाई या एन लिख के बताइए, नहीं आया है तो, समझ में आया तो वाई लिखें, नहीं आया है तो एन लिखें, और यदि पूरा एक एक स्टेप बतानी है तो अनम्यूट करके बता दें बेटा। ठीक है, सभी को क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, देखिए इसमें क्या दिया गया है, उदाहरण नंबर 3 में, उदाहरण 3 में दिया गया है कि आकृति 12.9 में दर्शाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें इस वाले जो नीले रंग से दर्शाया गया है ना, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और एंगल एओबी जो यह है, इसका एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। अच्छा पूजा राजेश्वरी की आईडी से जो स्टूडेंट है बेटा, क्या हुआ, आपने N लिखा है, कुछ डाउट है क्या, अनम्यूट सर करके। ये वाला नहीं आएगा उदाहरण, मैम ने काट दिया इसे। क्या बोल रहे हैं, ये उदाहरण नहीं आएगा सर। अच्छा ये उदाहरण नहीं आएगा, यस सर। ठीक है। अच्छा देखिए नहीं आएगा, 1 मिनट लगेगी, समझ लेते हैं, बस पूरा सॉल्व नहीं कर रहे, ठीक है ना। आपको आना चाहिए कॉन्सेप्ट, कभी बाद में भी काम आए तो। क्या बताया है, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। आपको क्या बताया गया था, वृत्तखंड का हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो सबसे पहले इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें, इसका, इसका और इस वाले का, इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर, 1 मिनट, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा, थीटा क्या है, थीटा की जगह है 120 डिग्री, ठीक है। तो पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, इस त्रिभुज का सूत्र निकाल लीजिए, इसका, इसका और इसका, इस त्रिभुज का सूत्र निकाल लेंगे, तो माइनस कर देंगे इसमें से, इस पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, तो बचा हुआ क्षेत्रफल क्या रह जाएगा, यह वाला ही तो रह जाएगा, तो हमारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। ऐसे करना है यदि पेपर में आ भी गया तो। चलिए तो ये हो गया हमारा उदाहरण 3, ठीक है।
हाँ जी, अब देखिए चलिए। अच्छा, प्रश्नावली में भी है ना, मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। चलिए सबसे पहले तो क्या करते हैं। अच्छा, पहला क्वेश्चन देखिए, मैं पूरे सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं ना आपको कुछ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ। बाकी आप जो कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं या फिर आप जो क्वेश्चंस कराना चाहते हैं वो बता सकते हैं। पहले मैं 2-3 अपनी साइड से करा लेता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं कहा है। एक त्रिज्य खंड है जिसका कोण 60 डिग्री है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है 360 डिग्री, सॉरी, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा। ठीक है ना। पाई की जगह क्या रखेंगे, 22/7 गुणा आर यानी कि त्रिज्या 6 गुणा 6। अच्छा, ससपाल सिंह की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कुछ डाउट है क्या? नहीं जी, गुच्छा लग गया जी, गलतियों। ठीक है, तो आर स्क्वायर की जगह क्या रखा, 6 गुणा 6। थीटा की जगह क्या रखेंगे, एंगल कितना है 60 डिग्री बटा 360 में 360। ठीक है, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, हो जाएगा। यदि किसी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है कि सर ये सॉल्व नहीं होगा, तो तुरंत मैंने लिख देना, ये तो हो जाएगा आराम से। ठीक है ना, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। सबसे पहले तो मुझे वृत्त की परिधि दी गई है। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। वह कितनी दी गई है, 22 सेंटीमीटर। क्या यहां से मैं r का मान निकाल सकता हूं, क्या त्रिज्या का मान निकाल सकता हूं? बिल्कुल आराम से निकाल सकता हूं। क्या आएगा, r बराबर 22/2 पाई। पाई का मान रखेंगे 22/7, तो r का हमारा मान निकल कर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, r का मान आ गया। मुझसे पूछा क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है, मान लीजिए ये वृत्त है, यह इसका सेंटर है। चतुर्थांश होता है क्वाड्रेंट, मतलब एक चौथाई। एक चौथाई क्या होगा, मान लीजिए इसको मैं बराबर 4 भागों में बांट देता हूं, तो इसका एक चौथाई भाग यानी कि इसका क्षेत्रफल मुझे बताना है। ये क्या, यह एक त्रिज्यखंड बन रहा है? बिल्कुल, यह एक त्रिज्यखंड बन रहा है। एक यह त्रिज्या है, एक यह त्रिज्या है, और यह इसके संगत क्या है, यह इसके संगत चाप है। यह पूरा एक त्रिज्यखंड बन रहा है। क्या कोई बच्चा मुझे इस त्रिज्यखंड का, एक चौथाई त्रिज्यखंड का एंगल बता सकता है, कितना एंगल आएगा इस वाले त्रिज्यखंड का? क्योंकि मुझे ये पता है त्रिज्यखंड बन रहा है। अब त्रिज्यखंड का जो सूत्र होता है वह होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा। लेकिन मुझे एंगल नहीं पता अब कितना है थीटा। आर तो मैंने निकाल लिया, त्रिज्या तो मैंने निकाल ली ऊपर परिधि से, लेकिन मुझे एंगल बताना है। तो एंगल कितना है इसका, ये बताइए। एक वृत्त के चतुर्थांश का कितना एंगल होता है? एक वृत्त के चौथाई हिस्से का कितना एंगल होता है? बिल्कुल 90 डिग्री। कैसे आया, देखिए, पूरे में यदि बात करूं, पूरे वृत्त का एंगल होता है 360 डिग्री। ठीक है ना। मुझे एक चौथा हिस्से का निकालना है, यानी कि इसका चौथा हिस्सा निकालना है। 1/4 पार्ट निकालना है इसका। चौथा हिस्सा निकालना है तो 4 से भाग दीजिए, कितना आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। तो मेरे जो त्रिज्यखंड है जिसका मुझसे क्षेत्रफल पूछा गया है, उसका मान उसके एंगल का मान कितना आ गया है, उसके एंगल का मान आ गया है 90 डिग्री। उसके एंगल का कोण या कोण का मान कितना आ गया है, 90 डिग्री आ गया है। ठीक है, अब आपको एंगल भी पता है और त्रिज्या भी पता है, तो ये सूत्र लगाइए, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा, और आप अपना मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, क्वेश्चंस काफी तरीके के हैं, काफी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस हैं। ठीक है ना। अब आप मुझे बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सीखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये घोड़े वाला ना, ये मुझे थोड़ा ठीक क्वेश्चन दिख रहा है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये। हाँ जी, चलिए 8वां क्वेश्चन है। थोड़ा सा ये देखते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन में।
15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान। वर्ग क्या होता है, अच्छा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वर्गाकार दिया है ना, तो हमारा मैदान वर्गाकार का मतलब क्या है, एक इस तरीके का मैदान जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। एक भुजा दी गई है 15 मीटर, तो इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी 15 मीटर, 15 मीटर, 15 मीटर और 15 मीटर। चारों भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है। तो 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। यानी कि यहाँ पे एक खूंटा लगा हुआ है, एक नोब लगी हुई है जिससे कि घोड़े को बांध दिया गया है। कितनी दूरी पर ये रस्सी, ये रस्सी कितनी दूरी है, या फिर रस्सी की लंबाई क्या है, 5 मीटर। तो यहां तक ये रस्सी जा सकती है, यहां पर ये रस्सी यहां तक जा सकती है, ठीक है ना। तो 5 मीटर तक ये रस्सी जा सकती है। अब मुझे ये बताइए, ये यहाँ पे भी 5 मीटर तक जा सकती है, यहाँ पे भी 5 तक ही जा सकती है, सब जगह ये 5-5 मीटर तक जा सकती है। एक घोड़ा यहाँ पे बंधा हुआ है, एक घोड़ा है जो 5 मीटर पर यहाँ पर बंधा हुआ है इस बिंदु पर। अब वह घोड़ा 5 मीटर तक ही तो जा सकता है, क्योंकि लंबाई, रस्सी की लंबाई कितनी है, 5 मीटर है। तो वह यहाँ तक जा सकता है। तो वह 5 मीटर 5 मीटर चलता हुआ यहाँ तक पहुंच जाएगा, या फिर वापिस आ जाएगा यहाँ से, तो बस यही घूमता रहेगा 5 मीटर के दायरे में, ठीक है ना। तो क्या यह हमारा, सबसे पहले क्वेश्चन को बाद में पढ़ेंगे, पहले मुझे ये बताइए, क्या यह हमारा वृत्त का एक चतुर्थांश बन गया है, ये वाला हिस्सा? क्या यह वृत्त का एक चतुर्थांश बन रहा है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, जिसकी त्रिज्या रस्सी के बराबर हो जाएगी, क्योंकि रस्सी से ही तो बन रहा है वो। मान लेते हैं ये नॉब है, यहाँ पे मेरी ये, देखिए ऐसे समझिए, मान लेते हैं ये मेरा जो हाथ है, ये वाला हाथ, ये क्या है, मेरी खूंटा है, ठीक है ना। ये मेरी रस्सी है, जो मेरे हाथ में पेंसिल है, यह एक रस्सी है। तो इस रस्सी से मैंने एक एक हिस्सा तो खूंटे के बांध दिया, यहाँ पर घोड़ा है, ठीक है। तो अब घोड़ा कहाँ पे घूम सकता है, वो यहीं तक ही तो जा सकता है, इस तरीके से तो घूम सकता है। तो यदि आप ध्यान से देखेंगे ना, तो ये वाला जो इसका हिस्सा है, यह घोड़ा क्या बना रहा है, यह बेटा एक सर्कल बना रहा है, ठीक है ना। अब आप कहेंगे कि सर, जाने को तो घोड़ा, आप सर्कल यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे भी जा सकता है, इसके पार भी तो जा सकता है, लेकिन बेटा मैदान ही इतना है, मैदान तो हमारा यहाँ तक ही है, तो मैदान छोड़ के बाहर थोड़ी चला जाएगा, ठीक है ना। मैदान, हमें मैदान में ही रहना है, इसलिए दिया गया है एक वर्गाकार घास के मैदान में, तो एक मैदान है, ठीक है। चलिए अब हम क्या ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तो मैं ये लिख लेता हूं। तो यह हमारा एक क्या बन गया, एक वृत्त का चतुर्थांश बन गया, जिसका एंगल कितना हो गया, हमें पता है वृत्त के चतुर्थांश का एंगल होता है थीटा बराबर 90 डिग्री, और त्रिज्या कितनी हो गई है, 5 सेंटीमीटर। सॉरी, 5 सेंटीमीटर नहीं है, 5 मीटर है, 5 मीटर हो गई है त्रिज्या। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या क्या दिए गए हैं। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा, मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां घोड़ा घास चर सकता है। अब घोड़ा घास कहाँ पे चर सकता है, इस वाले एरिया में घास चर सकता है, यानी कि मुझे त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना है। जो मैंने हाईलाइट किया है वह एक त्रिज्यखंड बन रहा है, और मुझे उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा। थीटा का मान है 90 डिग्री, आर रेडियस का मान है 5 मीटर, तो आराम से निकल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा यह सॉल्व हो गया। दूसरा, चले जा सकने वाले क्षेत्रफल में यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी से बांध दिया जाए, तो देखिए क्या बोल रहे हैं कि अब 5 मीटर रस्सी नहीं है, अब हमने इसको बढ़ाकर 10 मीटर की रस्सी कर दिया है। तो चलिए मान लेते हैं, अब घोड़ा जो पहले यहाँ तक जा पा रहा था, वो अब आगे तक यहाँ तक चला जाएगा, इस वाले हिस्से तक, तो यहाँ पर भी हिस्से तक चला जाएगा। तो क्या करेंगे, 10 मीटर का ये वाला हिस्सा हो जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, बस आर का मान जो है वह 10 मीटर हो जाएगा। थीटा तो अब भी वही रहेगा 90 डिग्री का ही, क्योंकि है तो अब भी समकोण ही, बन तो अब भी चतुर्थांश ही रहा है, लेकिन अब थोड़ा बड़ा चतुर्थांश बन रहा है ये वाला, ठीक है ना। तो इससे हम फिर से निकालेंगे कि कितना क्षेत्रफल आ जाएगा अभी, और फिर क्या करेंगे, हमसे वृद्धि पूछी है ना, कितना बढ़ गया है क्षेत्रफल, तो इस वाले में से इसको घटा देंगे, यानी कि जो बड़ा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आएगा उसमें से छोटे वाले त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे, ठीक है। तो हमारा उत्तर आ जाएगा। समझ में आया क्या, कॉन्सेप्ट बताया है केवल कि कुछ सोचना कैसे है, बाकी तो फॉर्मूले हैं वो आप लगा लेंगे, कैलकुलेशन है। वाई और एन लिखकर बताइए, सभी को आ गया समझ में।
बेटा आंसर नहीं कर रहे हो आप कमेंट में। चलिए बहुत बढ़िया बात है, समझ में आ गया है तो वेरी गुड। अच्छा चलिए, और कोई क्वेश्चन कराना है या फिर हम अगली प्रश्नावली पे चलें, आप बताइए। यदि चाहते हैं और कोई क्वेश्चन कराएं तो आप कमेंट में लिखिए, अदरवाइज हम नेक्स्ट प्रश्नावली पे चलते हैं। उससे हमारा है ना थोड़ा, बस एक प्रश्नावली और बची है, तो हम यदि वो भी कंप्लीट कर लेंगे अगली क्लास तक तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, 10वां क्वेश्चन एक बच्चे ने बोला है, ठीक है समझते हैं क्या दिया गया है 10वें क्वेश्चन में। एक छतरी में 8 ताने हैं, ये तान हमें लिखकर दिखाए गए हैं। अच्छा ये तान है, गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, बिल्कुल। तो ये हमारी छतरी है, ठीक है ना। छतरी में हमें 8 तान दिए गए हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए दिया गया है, 45 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त माने। यानी कि अभी तो आपको देखिए दिख रहा होगा, कोई बच्चा अगर डाउट लेके आए कि सर ये पूरा वृत्त नहीं है, पूरा वृत्त ऐसा होता है, लेकिन ये तो कुछ ऐसा है, फिर 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 ऐसा है। तो ऐसा नहीं है, ये जो बीच बीच में यहाँ पे जगह है ना, इसको आपको इग्नोर करना है। ठीक है, आपको यह पूरा एक वृत्त ही मानना है, जिसके बीच में क्या है, 8 हिस्से हो रखे हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 8 हिस्से हो रखे हैं इसके। ठीक है ना। चलिए, इसके बाद क्या दिया गया है, इनकी दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि दो क्रमागत तान कोई भी मान लेते हैं, एक तो ये ले लिया, एक ये वाला ले लिया, तो इनके बीच का मुझे यह क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कुछ नहीं करना, यदि आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे, तो हमें त्रिज्या खंड का मान ज्ञात, त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का मान ज्ञात करना है। क्या यह एक त्रिज्या खंड नहीं है? यह बिल्कुल एक त्रिज्या खंड है, देखिए यह बिल्कुल एक त्रिज्या खंड है। ठीक है ना, ये मैंने त्रिज्या खंड को पूरा हाईलाइट ही कर दिया है। तो यह एक त्रिज्या खंड है, तो मुझे इसका क्षेत्रफल निकालना है। निकाल लेते हैं। क्या सूत्र होता है, पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा डिग्री, यह है। ठीक है, अब देखिए मुझे आर का मान तो पता है त्रिज्या का 45 सेंटीमीटर, मैं थीटा का मान कैसे निकालूंगा? थीटा का मान देखिए, यदि एक वृत्त मान लेते हैं, वृत्त को अभी तक हम चतुर्थांश के लिए देखते हैं, चतुर्थांश का मुझे एंगल निकालना था, तो मैंने कैसे निकाला, वृत्त को हमने 4 भागों में बांटा था, तो मैंने टोटल एंगल में 360 डिग्री में प्रत्येक भाग का निकालने के लिए क्या कर दिया था, 4 का भाग कर दिया था। अब मेरा पूरा वृत्त कितने भागों में बांटा गया है, मेरा पूरा वृत्त 8 भागों में बांटा गया है, तो मैं प्रत्येक का एंगल निकालने के लिए 360 में 8 का भाग दे दूंगा। तो यदि मैं 8 का भाग देता हूं तो 8 चौके 32, 8 45, 45 डिग्री आ जाता है मेरे प्रत्येक भाग का मान। तो मेरे थीटा का मान कितना हो गया है, 45 डिग्री। थीटा का मान कितना हो गया है, 45 डिग्री हो गया है। ठीक है, अब रेडियस का मान या फिर त्रिज्या का मान आपके पास है 45 सेंटीमीटर, और थीटा का मान भी है, आप थीटा का मान भी 45 डिग्री ही है। ठीक है, तो रेडियस है, थीटा है, मान आप निकाल सकते हैं क्षेत्रफल का। समझ में आया, क्लियर है? हाँ जी, कुछ नहीं करना आपको बेटा, बस है ना, देखिए मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं करना है। बस आपको हर क्वेश्चन में ज्यादातर में त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ही पूछा है, अब वो घुमा फिरा कर इनडायरेक्टली पूछा है। ठीक है ना। और आपको केवल दो ही चीजें देखनी है, कि एक तो मुझे त्रिज्या दी हुई होनी चाहिए या फिर कहीं से निकल जाए, और दूसरी चीज मुझे एंगल या तो दिया हुआ होना चाहिए या फिर कहीं से भी निकल जाए। क्योंकि थीटा और रेडियस, कोण और हमारी त्रिज्या, इन दोनों का मान मिलते ही मैं किसी भी त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल दूंगा या निकाल दूंगी। ठीक है, तो पूरी एक्सरसाइज में यही दिया गया है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या सभी को? आगे चलते हैं, अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलें। वाई और रन लिखकर बताइए। बाकी क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं बेटा, है ना। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पे हमें क्या दिया गया है, अब है ना,
फॉर्मूले कोई नया नहीं है, फॉर्मूले तो वही हैं जो हमने यूज किए हैं या फिर जो हमें पहले से आते हैं। अब हमें यही कुछ थोड़ा सा है ना जुगाड़ कह सकते हैं, जुगाड़ लगा के हमें चीजों के क्षेत्रफल निकालने हैं, जुगाड़ लगा के चीजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन से। अगेन मैं दोबारा आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराऊंगा, मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा। यदि आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा तो आप मुझसे बोल देना, मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि जैसे यदि अब हमने अभी तक क्वेश्चन सॉल्व किए होते तो हम इतने क्वेश्चंस को नहीं कर पाते, एक या दो क्वेश्चन हो पाता। क्या दिया गया है उदाहरण 4 में, आकृति 12.15 में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन एबीसीडी के दोनों बनी हुई दो वृत्ताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं। यानी कि ये जो आप एबीसीडी देख रहे हैं, ये जो आप एबीसीडी देख रहे हैं, यह एक वृत्त है, दिया गया है यह एक वृत्त है। और कितने मीटर की भुजा वाला है? 56 मीटर की भुजा वाला है, 56 मीटर की भुजा वाला है। और ये जो ऊपर है ये वृत्ताकार फूलों की क्यारियां हैं, यानी कि ये वृत्ताकार का, या आप बोल सकते हैं वृत्त के चाप हैं दोनों, ठीक है ना, वृत्त के चाप हैं। तो यदि प्रत्येक वृत्ताकार क्यारी के केंद्र लौन के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु है, यानी कि ये कह रहे हैं कि ये है ना, ये यहीं पे आके मिलते हैं इसके केंद्र पे। तो यानी कि आप इसको ए ओ बी, इसको एक त्रिज्यखंड मान सकते हैं और एक इसको भी त्रिज्यखंड मान सकते हैं। दो त्रिज्यखंड हो गए हैं, देखिए दो त्रिज्यखंड कौन कौन से हो गए हैं? एक तो हो गया है ये ए ओ बी और एक हो गया है ये डी ओ सी। ए ओ बी यहाँ पे मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, और डी ओ सी, ये दोनों त्रिज्यखंड हो गए हैं, ठीक है ना। तो वर्गाकार लौन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए मुझसे क्या कहा गया है। सबसे पहले तो वर्गाकार लौन, वर्गाकार लौन का क्षेत्रफल तो आराम से निकल जाएगा। कैसे निकलता है? भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। तो भुजा क्या है? 56 गुणा 56। तो यह तो आ गया मेरा वर्गाकार लौन के क्षेत्रफल, जो वर्गाकार लौन है एबीसीडी उसका क्षेत्रफल आ गया। अब मुझे क्या करना है, देखिए बहुत ही ध्यान से समझेंगे। मुझे इसका क्षेत्रफल और निकालना है और इसका क्षेत्रफल और निकालना है और फिर इनको जोड़ना है इसमें। यही तो कहा गया है, वर्गाकार लौन तथा फूलों की क्यारियों के क्षेत्रफल का योग। मुझे मैंने वर्गाकार लौन का तो निकाल लिया, उसके अलावा मुझे इन दोनों के वृत्तखंडों का निकालकर इसमें जोड़ना है। तो अब बहुत ही ध्यान से समझेंगे कैसे सॉल्व करेंगे इसको। इसको है ना, अच्छा मैं थोड़ा सा इसको अलग पेज पे बनाता हूं जिससे आपको शायद बेटर समझ में आ पाए। ये इस तरीके से मुझे डायग्राम दिया गया है, यह है ए ओ बी डी सी और ये एक वृत्ताकार ये है और एक यह है। मुझे कुल मिला के क्या करना है, इन दोनों का, या फिर कह सकते हैं इस पूरे ही डायग्राम का मुझे क्षेत्रफल निकालना है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल निकाल लिया। कितना? ये 56 मीटर है। तो भुजा स्क्वायर से, भुजा स्क्वायर से 56 गुणा 56, ठीक है, इतना क्षेत्रफल मेरा निकल गया है पूरे का। अब मैं इसका आधा कर रहा हूं। मैं इसका आधा क्यों कर रहा हूं वो आपको अभी पता लग जाएगा। आधे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल रहा हूं मैं, तो आधे वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? आधे वर्ग का क्षेत्रफल, आधे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 56 गुणा 56 बटा 2। तो इसको ऐसे मान लीजिए 23 गुणा 56 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, ये हमारा पूरा वर्ग है, ये वाला तो हमारा यहां तक पूरा वर्ग है, ठीक है। क्या यह मेरा आधा वर्ग होगा? एक तो ये वाला हिस्सा और एक ये वाला हिस्सा, या फिर इसको, चलो एक मिनट रुकिए, इसको इस तरीके से कर लेते हैं। क्या मेरा ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों मिलके मेरा आधा वर्ग बना रहे हैं या नहीं? y और n लिखकर बताइए, क्या ये वाला मेरा आधा वर्ग बना रहे हैं या फिर नहीं? क्या आधा वर्ग बना रहे हैं या फिर नहीं? ईमानदारी से बताना है। नहीं समझ में आता है तो n लिखना है,
झूठ बोलेंगे तो आपके ही समझ में नहीं आएगा। आधा वर्ग बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, आधा वर्ग बना रहे हैं। अब देखिए मैं एक काम करता हूं, देखिए आपको पता होगा हमने वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल निकालना सीखा था वह कैसे निकालना सीखा था। एक तो पूरे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूरे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दीजिए। मैं वही करने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा ये हमने, अब क्या करेंगे, अब देखिए हम निकालेंगे इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस वाले का, इस वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। उसमें से इस ब्लैक वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास यह आ जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो मैं इस तरीके से सॉल्व करना चाह रहा हूं। अब क्या करेंगे, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, अच्छा देखिए यह एंगल कितना होगा, यह एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि हमारे जो वर्ग होता है उसके जो विकर्ण होते हैं, ये जो क्रॉस में गए हैं ना इस तरीके से विकर्ण, ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर विभाजित करते हैं। तो त्रिज्य खंड का जो मेरा थीटा है, एंगल है, वह हो गया 90 डिग्री। जो आर रेडियस है, त्रिज्या है, वह कितनी हो जाएगी, वह आपको निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा। उसको निकालने के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप उस चीज को है ना, ये कैसे निकालनी है ये आप यहां पर समझेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। यहां पर आपको निकाल के ये चीज समझाई गई है कहीं, अच्छा एक मिनट, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, इसको समझ के आएंगे। यदि समझ में नहीं आता है तो आप मुझको बताएंगे। ये चीज ओ ए बराबर ओ बी, यानी कि त्रिज्या का वर्ग इन्होंने निकाला हुआ है 28 गुणा 56, ठीक है। यह कैसे आया है यह आप समझ के आएंगे। वैसे बहुत ही आसान है, हिंट मैंने आपको दे दिया है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया है, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग किया है। अच्छा या फिर चलिए मैं बता ही देता हूं, देखिए ये दोनों त्रिज्याएं हो रही हैं ओ ए और ओ बी, तो इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं। यह 90 डिग्री का है तो ए बी कर्ण हो जाएगा हमारा, ए बी कर्ण होगा। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, लंब का स्क्वायर जो x है प्लस आधार का स्क्वायर जो x है, यह हो जाएगा हमारे ए बी का स्क्वायर, ठीक है ना। ए बी कितनी है, ए बी है हमारी 56, ए बी एक भुजा है वह है 56, तो 56 का स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2x स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 56 का स्क्वायर बटे 2। एक्स क्या है हमारा, क्या त्रिज्या है हमारी एक्स, बिल्कुल हमारी एक्स त्रिज्या है। तो आर का स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ 56 का स्क्वायर बटे 2। तो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23 गुणा 56। 23 गुणा 56 कैसे आया, इसको मैंने ऐसे लिखा 56 गुणा 56 बटे 2, 56 में 2 का भाग दिया तो 23 गुणा 56 आ गया। तो ध्यान रखना है आर स्क्वायर का मान आया है और मुझे आर स्क्वायर का ही मान चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि मैं जब इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालूंगा, इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, वह होता है पाई आर स्क्वायर बटे 360 डिग्री गुणा थीटा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, आर स्क्वायर का मान ही मुझे चाहिए, आर स्क्वायर का मान ही मेरा निकला है। तो आर स्क्वायर का मान ये आ गया, थीटा का मान मेरा ये आ गया है, ठीक है। तो मैं इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लूंगा पूरे का। लेकिन मेरे पास कितने त्रिज्यखंड है, मेरे पास 2 त्रिज्यखंड है, तो वो नीचे वाला भी तो है सेम। तो मैंने दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है। इन दोनों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से मैं इसको घटा दूंगा, ये जो आधा हमारा वर्ग बन रहा है ना, काला वाला ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मैं घटा दूंगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, मेरा केवल इस लाल वाले हाईलाइटेड हिस्से का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो क्या करूंगा, इन दोनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया माइनस इस आधे वर्ग का जो काले वाला हिस्सा है उसके क्षेत्रफल को घटा दूंगा, तो मेरा लाल वाला हिस्सा आ जाएगा ऊपर और नीचे का। तो मेरे वृत्तखंडों के क्षेत्रफल आ गए इससे। अब इसमें मुझे क्या जोड़ना है, वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ना है। तो इस 56 गुणा 56 को मैं इसमें जोड़ दूंगा, तो मेरा उत्तर आ जाएगा। समझ में आया या नहीं आया, वाई और एन लिख के बताइए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, शायद आपको आ गया होगा। देखिए कुछ भी नहीं था, मैं बताता हूं हमने क्या किया है, सिंपल सी भाषा में समझेंगे। मुझे क्या करना था, वृत्तखंडों के क्षेत्रफल और उस वर्ग का जो हमारा एरिया है वर्ग के क्षेत्रफल को जोड़ना है। वर्ग का क्षेत्रफल हमने आराम से निकाल लिया। वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए क्या करते हैं, हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारे वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा।
तो मैंने वही किया है। पहले हमने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला, यह है हमारे त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल, ठीक है ना। उसमें से हमने क्या किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दिया है। अब देखिए ये है जो 23 गुणा 56 है ना, ये आधे वर्ग का क्षेत्रफल है। आप कह रहे हैं सर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल है, तो बेटा जो वर्ग होता है, मान लेते हैं ये वर्ग इस तरीके का है, ये वर्ग है, तो दो त्रिभुज मिलकर ही तो वर्ग बनाते हैं। मान लेता मैं एक ये त्रिभुज ले लेता हूँ, एक ये दो त्रिभुज, एक ये त्रिभुज ले लेता हूँ, तो दो त्रिभुज मिलकर वर्ग बना देंगे। तो अब मैंने ऊपर और नीचे ये दोनों त्रिभुज ले लिए हैं, इन दोनों ने मिलकर आधा वर्ग बना दिया है, तो मैंने डायरेक्ट इन दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकाल लिया है आधे वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि त्रिज्य खंड भी हमारे दो हैं, ऊपर और नीचे, तो मैंने त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला, उसको भी 2 से गुणा कर दिया। तो यहाँ पे मेरे ये पूरी चीज क्या है, यह है दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल आ गया, प्लस उसमें क्या जोड़ दिया, हमारे वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ दिया है, ठीक है ना। तो हमारे पूरी आकृति का क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल आ जाएगा। देखिए सारे कॉन्सेप्ट वही हैं जो हमने अभी सीखे हैं, बस जुगाड़ करना है कि किसके क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल घटाएं कि हमें मनचाहा क्षेत्रफल मिल जाए, ठीक है। चलिए अभी यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आपकी आज की क्लास यहीं तक थी, नेक्स्ट क्लास में इसको रिवाइज जरूर करके आए। लास्ट आखिरी क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो गुड हमारी नाइट लास्ट क्लास सर। होगी। गुड नाइट, बाय।